मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम पढ़ाएंगे उत्तर व्यवहारवाद के बारे में, जिसे पोस्ट बिहेवियरलिज्म कहा जाता है। व्यवहारवादी क्रांति से हम विश्लेषण को सार्थक नहीं दे सकते, इसलिए अब हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा, ऐसा डेविड ईस्टन का मानना था। क्योंकि व्यवहारवादी क्रांति का प्रेरणता और जनक भी डेविड ईस्टन था, तो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का प्रेरणता और जनक भी डेविड ईस्टन था। 1960 के दशक की समाप्ति के पहले डेविड ईस्टन के द्वारा जो स्वयं व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख प्रतिपादकों में से था, व्यवहारवादी स्थिति पर एक प्रबल आक्रमण किया गया। व्यवहारवादी जिन्होंने आज उत्तर व्यवहारवादियों को रूप लिया था, जो मानते थे कि उनके द्वारा नगण्य और प्राय निरर्थक शोध पर बहुत अधिक समय खर्च कर दिया गया था, जबकि वो वैचारिक संरचनाओं, प्रतिमानों, सिद्धांतों और अधिसिद्धांतों के निर्माण में लगे हुए थे। उनकी अपनी पाश्चात्य दुनिया को तीव्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकटों का मुकाबला करना पड़ रहा था, और वो स्वयं उनके संबंध में सर्वथा अनजान थे। वे तो विश्वविद्यालय के शानदार प्रांगणों में अपने वातानुकूलित कक्षों, पुस्तकालयों में बैठे स्थिरता, स्वामित्व, संतुलन, संरक्षण, प्रतिमान आदि की तकनीकी समस्याओं, मॉडल निर्माण की प्रवृत्तियों में उलझे हुए थे, और विशेषीकृत तकनीकों के आधार पर कभी कभी क्षेत्रीय अनुसंधान भी कर लेते थे। तथापि बाहर का समाज विघटन, टूट फूट की स्थितियों से गुजर रहा था। आणविक अस्त्रों का आतंक था, गृहयुद्ध, तानाशाही शासनों के अभ्युदय की प्रवृत्ति, बढ़ते हुए सामाजिक विभेद आदि ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो रही थी जिसके संबंध में व्यवहारवादी राजनीति शास्त्रियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उत्तर व्यवहारवादियों का प्रश्न था कि शोध अनुसंधान की उपयोगिता क्या थी, जिससे समाज और राज्य व्यवस्था के इन तीव्र रोगों, संकटों और समस्याओं में निदान की ओर ध्यान नहीं दिया गया। उत्तर व्यवहारवाद की हम देखेंगे मीनिंग और डेफिनेशन देखेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद क्या था। पोस्ट बिहेवियरलिज्म मीनिंग: व्यवहारवादी राजनीति विश्लेषण में प्रामाणिक अध्ययन के दौर में प्रामाणिकता में अंतर्निहित और प्रामाणिकता को प्रभावित करने वाले आधारभूत तथ्य, मूल्य, वैल्यूज के अध्ययन को उचित स्थान नहीं दिया गया। विश्लेषण की तकनीक को विश्लेषण वस्तु, लक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक विश्लेषण को तथाकथित वैज्ञानिकता का एक निश्चित स्तर तो प्राप्त हो गया, लेकिन उसके निष्कर्षों में प्रासंगिकता, रेलिवेंस और वैध शाश्वतता का अभाव बना रहा। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों को समाविष्ट कर राजनीतिक अध्ययन को औचित्यपूर्ण और शाश्वतता, प्रासंगिकता प्रदान करने के समर्थ है। उत्तर व्यवहारवाद अपने विश्लेषण में वैज्ञानिकता के तत्व को शिथिल करना नहीं चाहता, बल्कि वह वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण को ज़्यादा विस्तृत करना चाहता है। इसी अर्थ में उत्तर व्यवहारवाद को एक प्रकार की वैचारिक क्रांति कहा जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन के नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जिसमें तथ्य और मूल्य, फैक्ट्स और वैल्यूज दोनों का विवेक सम्मत समावेश किया गया। डेविड ईस्टन के शब्दों में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति उस व्यवहारवाद का घोर विरोध करती है जिसके द्वारा राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग कर परिशुद्ध विज्ञान का रूप देने का प्रयास किया गया। ईस्टन ने यह भी स्पष्ट किया कि विरोध परंपरावादियों द्वारा किए गए इस प्रकार के विरोध से सर्वथा भिन्न है। परंपरावादी वैज्ञानिक पद्धति का विरोध करते हैं क्योंकि ये प्राय मनुष्य के व्यवहार में परीक्षण योग्य सामान्यतः खोजने की संभावनाओं को भी स्वीकार करते हैं, और मानवीय और सामाजिक व्यवहार अद्वितीय घटनाओं से भरा पड़ा है। उत्तर व्यवहारवाद के समर्थक इस परंपरावादी तर्क से सहमत नहीं हैं। उनका मानना था कि मानव और सामाजिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन न केवल संभव है, अभी तो आवश्यक और उचित भी है। उत्तर व्यवहारवाद के समर्थकों का कहना केवल ये था कि शोध किसी भी पद्धति से क्यों न किया जाए, उसे प्रासंगिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। इस सिद्धांत को डेविड ईस्टन प्रासंगिकता के सिद्धांत अथवा प्रासंगिकता धर्म कहकर पुकारते हैं, और प्रासंगिकता का अभाव व्यवहारवादी शोध में तो लगभग है ही, परंपरावादी शोध में भी संभव है। और निसंदेह रूप से एक अर्थ में उत्तर व्यवहारवाद उन सभी परंपरावादी और व्यवहारवादी शोधों की आलोचना है जो प्रासंगिक नहीं है। वस्तुतः उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण है, एक सुधार आंदोलन है, नवीन दिशा संकेत है। इसके दो नारे थे,
कर्म एक्शन तथा प्रासंगिकता रेलिवेंस। ये व्यवहार वैज्ञानिकों से समाज और राज्य व्यवस्था की तात्कालिक समस्याओं, संकटों, चुनौतियों का अध्ययन करने, उनके निदान ढूंढने की मांग करता है। उसका मूल मंतव्य है कि सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होनी चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद राजवैज्ञानिकों से मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ भाव से अलग रहकर अध्ययन करने के बजाय स्वयं उनको समाज और राज्य व्यवस्था की रक्षार्थ आगे आने के लिए आह्वान करता है। उन्हें मानव मूल्यों की रक्षा कर्म करने की ओर प्रवृत्त किया जाता है। अब हम देखेंगे कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के उदय के क्या क्या कारण हैं। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म व्यवहारवादी रूढ़िवादिता, जड़ता एवं दिशाहीनता कारण हुआ। डेविड ईस्टन ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि व्यवहारवादी क्रांति से हम विश्लेषण को सार्थकता रेलिवेंस नहीं दे सकते, अतः अब हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के अभ्युदय के ये उदय के निम्न कारण हैं। पहला नंबर 1, ये व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप देने के प्रयास किए गए, लेकिन इसके बावजूद स्वयं कई व्यवहारवादी भी इन प्रयासों को अपर्याप्त, अपूर्ण अनुभव करने लगे। दूसरा जो उत्तर व्यवहारवाद दृष्टिकोण के उदय के जो कारण था, ऐसा माना गया कि सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना घातक है, क्योंकि समाज और व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, अतः उसका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह संभव नहीं है। अतः व्यवहारवाद द्वारा किया गया ये विभाजन कृत्रिम है कि व्यक्ति का औपचारिक व्यवहार, उसकी अचेतन की आकांक्षाएं, विश्वास, भावना अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए। तीसरा जो उत्तर व्यवहारवाद के उदय का जो कारण था, उत्तर व्यवहारवाद एक तरह से व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष का परिणाम। व्यवहारवादी शोध में तथ्य, मूल्य विच्छिन्नता, फैक्ट्स, वैल्यू पर बल दिया गया। व्यवहारवाद में मूल्यों के अध्ययन को वैज्ञानिकता की दुर्बलता माना गया तथा तथ्य प्रधान अध्ययन को विज्ञान का पर्याप्त माना गया, क्योंकि तथ्य प्रधान अध्ययन वस्तु स्थिति का यथार्थ अध्ययन है, प्रधान अध्ययन की तरह आदर्श स्थिति का नहीं है। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि तथ्य और मूल्य दोनों ही व्यक्ति के संदर्भ में प्रासंगिक, रेलिवेंट है। इन दोनों में भेद करना कृत्रिम है। राजनीति विज्ञान को सही अर्थों में राजनीतिक एवं वैज्ञानिक दोनों ही रूपों में जीवंत होना चाहिए, इसलिए मूल्यों को नकारा नहीं जाना चाहिए। व्यवहारवादी क्रांति के साथ समाज, चौथा जो कारण था, व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज और राज्य व्यवस्थाएं, विश्व अनेक संकटों, समस्याओं से घिरे हुए थे। उदाहरण के लिए आणविक युद्ध का भय था, अमेरिका में काले गोरों का भेद था, तानाशाही शासनों की बढ़ती हुई समस्याएं, प्रवृत्तियां थी, वियतनाम में अघोषित युद्ध था, जनसंख्या विस्फोट था, आदि आदि। किंतु राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाने की अभिलाषा में व्यवहारवादियों ने समाज और विश्व मानवता के प्रति जो अपने दायित्व थे, उन दायित्वों की घोर उपेक्षा की। और उत्तर व्यवहारवादियों को जो प्रश्न कुरेद रहा था वो ये था कि उच्च तकनीकी पर्याप्तता, परिष्कृत शोध उपकरणों के प्रयोग की उपयोगिता क्या थी। यदि राजवैज्ञानिक इस स्थिति में नहीं थे कि वो समकालीन सामाजिक और राजनीतिक संकटों को समझा सकें, उनके समाधान की दिशा में योगदान दे सकें। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद है? इज पोस्ट बिहेवियरलिज्म अकेन टू ट्रेडिशनलिज्म? उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावाद दोनों ही व्यवहारवाद के कट्टर आलोचक होते हुए भी मूल रूप से एक दूसरे से भिन्न है। इन दोनों दृष्टिकोणों में मूल अंतर यह है कि परंपरावादी व्यवहारवादी उपागम की सार्थकता को ही अस्वीकार करता है और राजनीति विज्ञान की शास्त्रीय परंपराओं, क्लासिकल जो ट्रेडिशनल है पॉलिटिकल साइंस में, अपने विश्वास को दोहराता है। उत्तर व्यवहारवादी युग की उपलब्धियों को स्वीकार करते हैं, परंतु राजनीति विज्ञान के क्षितिज को नूतन आयामों की दिशा में विस्तृत करने की दिशा में प्रयत्नशील भी है। डेविड के शब्दों में उत्तर व्यवहारवाद भविष्य की ओर उन्मुख है और राजनीति विज्ञान को नवीन दिशाओं की ओर मोड़ने, उसके उत्तराधिकार को अस्वीकार करने के स्थान पर उसमें और भी बहुत कुछ जोड़ने के लिए प्रयत्नशील है। वह उत्तर व्यवहारवाद एक वास्तविक क्रांति है, न कि प्रतिक्रिया, विकास है न कि अनुरक्षण, भविष्य की दिशा में एक कदम है न कि पीछे की ओर हटने की प्रवृत्ति। एक आंदोलन भी है, एक बौद्धिक प्रवृत्ति भी है। उसे किसी विशेष विचारधारा से संबंध करना गलत है, क्योंकि उसके प्रतिपादकों में सभी विचारों और दृष्टिकोणों का समर्थन करने वाले राजनीति शास्त्री पहले सिरे के रूढ़िवादी, कट्टर वामपंथी, विभिन्न प्रकार की प्राविधिक पद्धतियों को मानने वाले कठोर वैज्ञानिक और समर्पित दार्शनिक तरुण और बुजुर्ग हैं।
संक्षेप में उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन में शुद्ध राजवैज्ञानिक एवं शास्त्रीय विचारक दोनों ही शामिल हैं, किंतु इसे परंपरावाद का पुनरुत्थान नहीं समझ लेना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद इसे राजविज्ञान यथास्थिति से उठाकर आगे ले जाना चाहता है और इसमें परंपरावाद की भांति यथास्थिति नहीं वरन नया स्वरूप लाने के प्रयास में। एक स्थान पर लिखा, इट वॉज बेटर टू बी रॉन्ग देन वेग्यू। उत्तर व्यवहारवादियों का नारा था कि अप्रासंगिक सुनिश्चित से अस्पष्ट होना कम बुरा है। इट वॉज बेटर टू वेग्यू देन नॉन रेलिवेंटली प्राइसेस। तो ये उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण का मानना था। नेक्स्ट हम कल देखें। नेक्स्ट